हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी। परेशानी तो इस समय बस एक ही है, लॉकडाउन की। पढ़ने में तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सब फ्री हैं घर पे। ठीक है, तो इस फ्री रहने का फ़ायदा उठाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली आप अपनी रेगुलर क्लासेस को देखो। देखिए, बहुत जल्दी वैकेंसी भी आने वाली है। आपने देखा होगा लेखपाल की वैकेंसी आ रही है यूपी में, और यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो इस समय आप अपनी बेल्ट को बिल्कुल टाइट कर लो, पढ़ाई पे एकदम फोकस हो जाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। सारी चीज़ें अगर आप अभी से ही डेली रूटीन में वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेबस एग्ज़ाम्स से पहले बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो डेली वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टाने। स्थल मंडल के अंदर क्या है आज हमारा टॉपिक? चट्टाने। हमने इससे पहले भूकंप भी पढ़ा, ज्वालामुखी भी पढ़ी, आंतरिक संरचना भी पढ़ी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टाने। तो सबसे पहले चट्टाने क्या होती हैं, तो बताइए आप लोग, चट्टाने क्या होती हैं? देखो, जब भी मैं आपसे कहूँ कि चट्टानें क्या होती हैं बताइए, तो आप वीडियो को वहीं पॉज किया करो और बोला करो कि ये होती हैं। ठीक है, बोलने की कोशिश किया करो। नहीं बोलते तो फिर देखा करो कि भाई नहीं पता तो सामने देखते हैं। देखिए, वे सभी पदार्थ चट्टानें कहलाते हैं जिनसे भूपृष्ठ का निर्माण होता है। वे सभी पदार्थ जिनके द्वारा भूपृष्ठ का निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? चट्टाने। अब भूपृष्ठ आप लोग पढ़ चुके हैं, देखिए कितनी बार पढ़ चुके हैं भूपृष्ठ को। जब से लेक्चर शुरू हुए, क्रस्ट, इसको भूपृष्ठ बोलते हैं, या आप लोगों को मैंने बताया भूपर्पटी भी बोलते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ जिनसे इस भूपृष्ठ का निर्माण होता है वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टाने। चाहे वो नरम हो या कठोर हो, चाहे वो नरम या कठोर पदार्थ हो, वो सभी पदार्थ जिनसे भूपृष्ठ का निर्माण होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके चट्टाने कहलाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये तो आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चट्टानों की जो कठोरता है वो किस पे नापी जाती है? मोह स्केल पर। चट्टानों की कठोरता कि कितनी कठोर है चट्टाने, ये आप किस पे नापते हैं? मोह स्केल पर। किस पे नापते हैं? मोह स्केल पर। ठीक है, तो समझ में आई होगी बात। चट्टाने क्या होती हैं? वो सभी पदार्थ जिनसे कि भूपृष्ठ का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, जो ये भूपृष्ठ है आपकी, इस भूपृष्ठ में आपके टोटल 99 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 99 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 99 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन 98% इसका निर्माण केवल 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्व हैं? 8 तत्व। 98% तक जो भूपृष्ठ है वो केवल 8 तत्वों से ही मिलकर बनी है। लेकिन टोटल अगर देखें तो कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 99 एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन 98% तक जो भूपृष्ठ बन जाती है वो केवल 8 तत्वों से बन जाती है। तो पहले उन तत्वों पर नज़र डालते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जिनसे ये भूपृष्ठ बनती है। ठीक है, तो ये 8 तत्व आप लिखेंगे। देखिए, चट्टानों की कठोरता आप लोगों ने पढ़ा किससे नापते हैं? मोह स्केल से। अब 8 तत्वों की हम बात करेंगे तो एक चार्ट के रूप में हम लिख लेते हैं। देखिए, 8 तत्वों को। सबसे पहला जो तत्व है हमारा, ठीक है, इसमें आप डाल लीजिए यहाँ पे तत्व, यहाँ पे डाल लीजिए प्रतिशत। एक टेबल की फॉर्म में हम इसको देखते हैं। तत्व और प्रतिशत में सबसे पहला तत्व है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.7%। कितना है? 46.7%। ठीक है, ऑक्सीजन को आप दिखाते हो O2 से। ऑक्सीजन कितनी है? 46.7%। सेकंड जो तत्व है आपका वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन आप लोगों ने पढ़ा
इसकी सीमा के बारे में, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम से परतें बनी होती हैं। तो सिलिकॉन जो है SI सिंबल है इसका, ये कितनी पाई जाती है आपकी, लगभग 27.65%, ठीक है, या आप कह सकते हो 27% या 28%। देखिए अगला है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये लगभग 7.8% होता है, 7.89% या 8% तक भी आप याद कर सकते हैं इसको। फोर्थ हमारा होता है लोहा, आयरन, Fe, दिख रहा है ना सभी को। आयरन कितना होता है, 5.15% लगभग। देखिए आप लगभग इतनी अगर डिटेल में पूरा नहीं पढ़ पाते तो आप एक एक्यूरेट वैल्यू याद करके चलिए। देखिए 5%, 8%, 28%, 47%, इस तरीके से आप राउंड ऑफ करके भी याद रखोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे सारे आपको 46.6, 40.6, 6.7 ऑप्शन मिलेंगे। इसी के आसपास ऑप्शन मिलते हैं तो राउंड ऑफ करके आप याद कर सकते हो। देखिए फिफ्थ है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपका आता है 3.65%, दिख रहा है ये, ठीक है। सिक्स्थ है आपका सोडियम, Na का सिंबल है, कैल्शियम का Ca है। सोडियम आपका लगभग होता है 2.78%। सेवंथ है, दिख रहा है ना सब, ठीक है, सोडियम। और उसके बाद है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का होता है सिंबल K और इसकी जो परसेंटेज है वो लगभग है 2.57%। देखो एग्जैक्ट वैल्यू में फिर कह रहा हूँ बार बार, 2.5 याद रखो इसको, 2.8 याद रखो, ठीक है। और लास्ट आपका जो तत्व है वो आपका 8 तत्व, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 8 तत्व कौन सा है आपका, मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका Mg इसका सिंबल है मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम कितनी पाई जाती है आपकी, लगभग 2.05% या 2% भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए जितने भी आपने तत्व देखे, 8 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। परसेंटेज आपने पढ़ी 46.7, 27.65, 7.89, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, 47%, 28%, 8%, 5%, 3.7%, 2.8% और 2.6% और ये 2%। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर याद नहीं होती तो राउंड ऑफ करके वैल्यू को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। लेकिन ये याद होना चाहिए कि हमारी जो भूपृष्ठ है उसका 98% हिस्सा केवल इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। और ये 8 तत्व कौन से हैं ये आप लोगों ने देखा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 8 तत्व आप लोगों ने देखे। अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें, देखिए चट्टानें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और किस तरीके से बनती हैं। चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं, देखिए चट्टानें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं चट्टानें, 3 प्रकार की। लेकिन चट्टानें बनती कैसी हैं पहले आप ये देखिए। कल मैंने आप लोगों को ज्वालामुखी पढ़ाया था, अगर आपने ये नहीं पढ़ा अभी तो उस लेक्चर को आप देखें। देखिए ये आपका मैंने बताया था क्या होता है यहाँ पे, पृथ्वी के अंदर जो होता है यहाँ पे छिद्र में ये आपका होता है मैग्मा। क्या होता है, मैग्मा। और जब ये यहाँ से निकलता है तो क्या बन जाता है, लावा। क्या बन जाता है, लावा। ये कल हमने पढ़ा था, लावा के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो वो चीज़ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने देखा था कि जो पृथ्वी के अंदर जो तप्त और गर्म पदार्थ होता है वो क्या होता है, मैग्मा। और जब ये मुख से बाहर निकलता है तो क्या होता है, लावा। अब आपने देखा जब मैग्मा और लावा है आपके, जब ये लावा निकलता है तो ये
इधर आसपास में इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा हो जाएगा, गिरेगा, इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद ये क्या करता है, जब ठोस का रूप ले लेता है तो चट्टानें बन जाती हैं। ठोस का रूप ले लेता है तो क्या बन जाती हैं, चट्टानें। ठीक है, अब वो चट्टानें, ये क्या हुआ आपका, ठोस का रूप लिया लावा, जब लावा गरम गरम निकला, तब तो लावा निकला, तो एकदम से वो जब निकलता है तो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद वो चट्टानों का निर्माण करता है, जिसको क्या कहा जाता है, सबसे पहली जो हमारी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहली जो चट्टान है वो कौन सी है हमारी, आग्नेय चट्टानें। कौन सी है, आग्नेय चट्टान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। देखिए सबसे पहले आपने देखा आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, जब लावा निकलता है और वो लावा निकल के इकट्ठा हो जाता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे चट्टानों का रूप ले लेता है, ठोस पदार्थ में कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। तो लावा द्वारा जो निर्मित चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें। फिर कुछ समय पश्चात ये जो चट्टानें हैं इनका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, निक्षेपन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, डिकम्पोजिशन, निक्षेपन, टूटना। तो ये जो चट्टानें थी ये पहले से थोड़ा छोटी आकार में टूटने लगती हैं। इनका टूटने का कारण क्या है, एक तो डिकम्पोजिशन, समय के साथ साथ क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो एयर है और जो वाटर है वो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या उनके प्रभाव से ये चट्टानें कुछ समय के पश्चात टूटने लगती हैं। टूटने की वजह से या निक्षेपन की वजह से या डिकम्पोजिशन की वजह से ये चट्टानें क्या कहलाती हैं, अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें बन जाती हैं ये तो थी आपकी अग्नि चट्टानें जो पहले थी। जब ये आपकी हवा और पानी की वजह से और समय के बाद निक्षेपन की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से ये चट्टानें किस में बन जाती हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान बन जाती हैं या परतों में टूट जाती हैं, तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो सेकंड आपने जो चट्टान देखी वो कौन सी है हमारी, अवसादी चट्टान, जिसको आप बोलते हैं सेडिमेंट्री। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान। दिख रहा है ना सभी को, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। अब देखिए समझ में आ रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, यही चट्टानें हैं, यही आपको पढ़ना है। लावा जब जमता है तो अग्नि चट्टानें, जब समय के साथ साथ हवा पानी के कारण इनका निक्षेपण हो जाता है, अवसाद के कारण ये अवसादी बन जाती हैं, अवसाद होने लगता है, टूटने लगती हैं, निक्षेपण होने लगता है। हवा और पानी के फैक्टर्स जो हैं इसको इफेक्ट करते हैं पृथ्वी के अंदर जो है। और समय के साथ साथ क्या होता है, ये जो चट्टानें टूट के या परतों में टूट के क्या बन जाती हैं, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब देखिए तीसरी बात, फिर से समय के साथ साथ ये चट्टानें और छोटी छोटी उसमें परिवर्तित होने लगती हैं या टूटने लगती हैं, और छोटे छोटे उसमें टूट जाएंगी। अब ये छोटे छोटे में समय के साथ साथ जब ये टूट रही हैं तो ये डायरेक्ट क्या होता है, कई बार आग्नेय से या अग्नि चट्टानों से या आग्नेय चट्टानों से भी टूट जाती हैं, और कई बार ये अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित हो जाती हैं। अग्नि से अवसादी हो जाती हैं या अवसादी से भी आपकी रूपांतरित हो जाती हैं। ये किस कारण से हो जाती हैं, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो ताप है और पृथ्वी का जो दाब है उसकी वजह से क्या होता है, इन चट्टानों में क्या हो जाता है, इनके रूप में और आकार में परिवर्तन हो जाता है। अग्नि चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें होना या अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टानों का परिवर्तन हो जाता है। वो भी हम आपको आगे जब एक टेबल हम पढ़ेंगे कि कौन सी चट्टानें किस रूप में बदलती हैं, आग्नेय चट्टानें रूपांतरित से किस में बदल जाती हैं, अवसादी रूपांतरित से कैसे बदल जाती हैं, वो हम एक चार्ट के माध्यम से भी आगे पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि रूपांतरित चट्टानें वह चट्टानें हैं जो आग्नेय से भी रूपांतरित हो सकती हैं और अवसादी से भी रूपांतरित में कन्वर्टेड हो सकती हैं, और कई बार रूपांतरित से भी रूपांतरित में बदल जाती हैं। कारण क्या है, पृथ्वी का ताप और दाब। ताप और दाब के कारण इसके रूप और आकार में चट्टानों के परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या कहलाती है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरिक भी आप बोल सकते हो, कायांतरिक चट्टान।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टान। इतनी बात आपको समझ में आई? ये कौन सी चट्टानें हैं आपकी? रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। किस तरीके से बनती हैं? मैग्मा जब आपका मुख से निकलता है, क्रेटर से होकर निकलता है लावा के रूप में, तो वो लावा जब इकट्ठा होता है तो वो चट्टानों को जन्म देता है। कई बार मैग्ना भी अंदर फट जाता है तो यहाँ भी चट्टानें बन जाती हैं, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने, रब कर देना। ठीक है, देखिए सबसे पहली चट्टान जो है आग्नेय चट्टानें, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आग्नेय चट्टानों से आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, अगर हम ज्वालामुखी के उसी ये क्या है? आपका मैग्मा है, ये आपका लावा है। तो जब ये मैग्मा आपका, कई बार क्या होता है, मैग्मा बाहर ना निकल के अंदर ही फट जाता है। और जब मैग्मा लावा के रूप में पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, या अंदर ही फट जाता है, या कुछ रूप में अंदर फट जाता है, तो ये अंदर जो चट्टानें बनती हैं मैग्मा के फटने के कारण, जब यहाँ चट्टानें बनती हैं तो ये कौन सी चट्टान होती हैं? मैग्मा के अंदर फटने से भी या बाहर आपका लावा का इकट्ठा होने से भी पहले क्या बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। लेकिन जब मैग्मा अंदर फट जाए और चट्टानें बन जाए तो वो चट्टानें कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान। कौन सी चट्टान होती है? देखिए, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ही फट जाता है, या मैग्मा जब फटने के बाद इकट्ठा हो जाता है तो वो आपका चट्टान का रूप ले लेता है, तो वहाँ कौन सी चट्टानें बनती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें। जब ये लावा के रूप में बाहर आके इकट्ठा हो जाता है तो ये चट्टान कौन सी होती है? बेसोल्ट चट्टान। कौन सी? बेसोल्ट चट्टान। बेसोल्ट चट्टान। अब ये बेसोल्ट चट्टान क्या है? डिकम्पोजिशन होने के बाद में काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि काली मिट्टी आपकी कहाँ से प्राप्त होती है? बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी मिलती है। जब ये चट्टानें निक्षेपण होने लगता है इनका, ठीक है, डिकम्पोजिशन होने लगता है, तो ये काली मिट्टी में परिवर्तित काली मिट्टी को आपको देती हैं। अब बेसाल्ट चट्टानें आपकी किस निर्माण में काम आती हैं, ये मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि बेसाल्ट चट्टानें जो हैं वो सड़क निर्माण में उपयोग की जाती हैं। कहाँ पे? सड़क निर्माण में। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखिए, जब आपका मैग्मा, थोड़ी सी और अच्छी इसमें बात हम एक ध्यान रखते हैं, ये बात हम समझ में आई आपको? ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं? जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा फट जाता है तो मैग्मा की पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ग्रेनाइट, और बाहर जब लावा के रूप में निकलती हैं तो बेसाल्ट। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात, अब आप ये देख रहे हैं फिर से कि जब ये आपका ये मैग्मा है, जब ये अंदर फटता है, ठीक है, मैग्मा जब ये अंदर फटता है, ये क्या है आपका? मैग्मा। मैग्मा तो अब आपको इतना याद हो गया होगा, बार बार मैग्मा मैग्मा पढ़ रहे हैं आप लोग, कि मैग्मा तो आपको रट जाएगा बिल्कुल कि मैग्मा क्या होता है। पृथ्वी के अंदर वो तप्त पदार्थ। देखिए, मैग्मा जब फटता है तो एक इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जहाँ पे मैग्मा फटता है, एक गुंबद आकार की एक आकृति बन जाती है। गुंबद आकार की क्या बन जाती है? आकृति। ये क्या है आपकी? गुंबदाकार की आकृति। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही फट जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है? एक बड़ी गुंबदार आकृति बन जाती है।
ठीक है। और इस आकृति को क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। ठीक है। और जब ये बैकोलिथ, ठीक है, जब ये बैकोलिथ एक छतरी नुमा आकृति में कन्वर्टेड हो जाती है, इस तरीके से एक छतरी नुमा आकृति में बन जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? लोकोलिथ। लैकोलिथ, सॉरी, लोकोलिथ नहीं, लैकोलिथ। क्या कहा जाता है? लैकोलिथ। समझ में आ रही है बात आपको? लैकोलिथ। जब आपका मैग्मा अंदर फट जाता है तो एक गुंबदाकार आकृति का अंदर बहुत बड़ी गुंबदाकार आकृति बन जाती है, जिसको बैकोलिथ कहा जाता है। और इस बैकोलिथ में जब आपका एक झंडानुमा आकृति इसमें से बन जाती है या छतरीनुमा आकृति बन जाती है, तो क्या कहा जाता है? लैकोलिथ। और जब एक लहरदार, ठीक है, आकृति बन जाती है, लहरदार आकृति किस तरीके से बनती है? कुछ इस तरीके से एक आकृति बन जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? फैकोलिथ। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखिए आपको मैं, फोकस रखिएगा यहाँ पे। फैकोलिथ। समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखो, ठीक है। यहाँ हमारा मकसद केवल पढ़ना है, बातें करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों से बातें भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आज हमारा मकसद केवल पढ़ना है। तो आप ये देखिए, बैकोलिथ में क्या होता है आपका, जब एक झंडा आपकी छतरी नुमा आकृति बनती है तो लैकोलिथ, और एक लहरदार आकृति जब आपकी बन जाती है तो फैकोलिथ। और जब इसी में से एक दरार रूपी, एक दरार के माध्यम से एक आकृति बन जाती है, दरार में जब ये भर जाता है तो एक दरार की ये आकृति बन जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? डाइक। क्या बोला जाता है? डाइक। इस दरार में जब भर जाती है ये आकृति बन जाती है आपकी सीधी, इस तरीके से कुछ आकृति बन जाती है जब ये आपका दरारों में भर जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइक। तो आपने देखा क्या बड़ा आपने देखिए, सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा फटता है तो एक बड़े गुंबद आकार की आकृति बनती है जिसको हम बोलते हैं बैकोलिथ। और ये बैकोलिथ जो है जब आपकी छतरीनुमा आकृति में निकलती है इससे, तो उसको बोला जाता है लैकोलिथ। एक लहरदार झंडानुमा आकृति कहलाती है आपकी फैकोलिथ। और जब दरारों से होके ये आपकी एक आकृति बनाती है तो उसको बोला जाता है डाइक। देखिए यही समझ लीजिए, आपको अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ध्यान है इस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बातें लिखते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। फैकोलिथ, लैकोलिथ, बैकोलिथ, डाइक, ये सब आपने समझा। ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ मिलती हैं, बेसोल्ट चट्टानें कहाँ मिलती हैं, आग्नेय चट्टानें हैं कहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान को ही आज हम पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट भी आपको जैसे ही ये ख़त्म होगा, अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों पार्ट में ख़त्म होगी क्योंकि बड़ा लेक्चर है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो हमें कोई ऐसा नहीं करना कि भी पढ़ाना है और आपका कोई चीज़ भी, आपको कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाए। तो इसलिए मैं जितना आप लोग आज समझ सकते हैं उतना ही मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आग्नेय चट्टानें जो हैं आपकी इग्नियस रॉक, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको लिखनी है, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें क्या लिखनी है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरी बात, इनमें रवे होते हैं। रवे क्या होते हैं? फाइबर। अब ये फाइबर जो होते हैं बाहर तो मिलते हैं, लेकिन जब मैग्मा फट के अंदर चट्टान बनती हैं तो वहाँ नहीं होते। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं उनमें रवे नहीं होते, बेसोल्ट चट्टानें जो होती हैं उनमें रवे होते हैं। यहाँ पे भी 2 बातें हैं, फाइबर तो होते हैं, लेकिन फाइबर किस में होते हैं? फाइबर जो हैं आपके, रवे जो होते हैं वो आपके
ग्रेनाइट चट्टानों में नहीं होते, जो कि मैग्मा के फटने से अंदर बनी है, और जो ग्रेनाइट चट्टानें जो बाहर बनी है उनमें आपके रवे, जो बेसाल चट्टानें आपके लावा के फटने से बनी है बाहर, उनमें रवे होते हैं, लेकिन अंदर मैग्मा वाली चट्टानों में रवे नहीं होते। लेकिन ये कहते हैं कि आग्नेय चट्टानों में रवे होते हैं और ये जीवाश्म इसके अंदर नहीं पाए जाते। बहुत से खनिज तत्व, ठीक है, या खनिज धातु, सॉरी तत्व नहीं धातु, खनिज धातु जो हैं प्राप्त होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी जो आपकी मूल्यवान धातुएं हैं, खनिज धातु हैं, वो कहाँ प्राप्त होती हैं? आग्नेय चट्टानों से। इनमें आप देखेंगे तो सोना, तांबा, लोहा आदि इस तरीके की आपकी जो धातु हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये प्राचीन या प्राथमिक चट्टानें हैं, प्राचीन या प्राथमिक चट्टान, प्राचीन या प्राथमिक चट्टान होती हैं। कौन सी होती हैं? प्राचीन या प्राथमिक चट्टान। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, रवे होते हैं, खनिज धातु प्राप्त होती है जैसे सोना, तांबा, लोहा आदि, और प्राचीन या प्राथमिक चट्टानें। चलिए आगे चलते हैं। लिखना चाहिए आप ले लीजिए इसको आंसर जल्दी से, बाकी आपने समझ ही लिया इसके बारे में। ग्रेनाइट चट्टानें, बेसोल्ट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ग्रेबो चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें। अगली सेकंड हमारा अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। आपने देखा कि आग्नेय में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म मर जाते हैं उसके, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट में जब आग से निकलती हैं, अग्नि से निकलते हैं, जीवाश्म मर जाते हैं, रवे पाए जाते हैं उसमें। लेकिन इसमें रवे नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण खनिज, ईंधन और तेल, खनिज तेल प्राप्त होता है। खनिज तेल किस चट्टानों से प्राप्त होते हैं? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? आपका अवसादी चट्टानों से या परतदार चट्टानों से, ठीक है। तीसरी चीज़, बलुआ पत्थर कैसा है आपका? बलुआ पत्थर के बारे में आपने सुना होगा, ये भी हम टेबल में पढ़ेंगे। बलुआ पत्थर जो होता है वो आपका अवसादी चट्टान है, और लाल बलुआ पत्थर जो होता है उसका उपयोग दिल्ली व आगरा के लाल किला बनाने में किया गया है। दिल्ली व आगरा के लाल किला को बनाने में किया गया है, ठीक है। दिल्ली व आगरा का लाल किला, लाल बलुआ पत्थर, ये कैसा है आपका? अवसादी चट्टान। इनमें रवे नहीं पाए जाते, जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तेल प्राप्त होते हैं जैसे पेट्रोल, ईंधन भी प्राप्त होता है जैसे कोयला वगैरह भी इन्हीं चट्टानों से निकलता है। बलुआ पत्थर लाल जो है वो आपका कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, और उसका उपयोग किस में किया गया है? दिल्ली और आगरा की लाल किले बनाने में इसका उपयोग किया गया है। तो देखिए वीडियो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये आपका बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर, और सेकंड पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें पढ़ना है कि आग्नेय से अवसादी चट्टान। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मतलब पार्ट नहीं है, 10-15 मिनट का एक लेक्चर और इसमें हमें लगेगा, जिसमें हम लोग इसकी चट्टानें किस में रूप में किस में परिवर्तित होती हैं वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आज आप लोग इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ सब चीज़ आपको समझ में आई होंगी, नहीं भी आई होंगी तो भी आ जाएंगी जब आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे, क्योंकि हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों के लिए छोड़ा हो। बाकी लॉकडाउन का टाइम है, उपयोग करिए इसका। भर्तियां आने वाली हैं यूपी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर आप जानती हैं एसएससी टाइम से अब नोटिफिकेशन भी निकाल रहा है, और लोअर पीसीएस का भी मेंस जल्दी होने वाला है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, ठीक है। जैसे हम आप लोगों के ऊपर बनाए रखते हैं अपना प्यार, डेली वीडियो डाल के आप लोग भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।